अमन शांति समिति की ओर से राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कंबल और गर्म कपड़े जरूरतमंदों में वितरित किए। 1000 से ज्यादा लोगों में अमन शांति समिति ने वितरित किए कंबल और गर्म कपड़े। लखनऊ की चर्चित सामाजिक संस्था अमन शांति समिति के पदाधिकारियों ने सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए गरीब जरूरतमंदों में कंबल और जैकेट, स्वेटर, गर्म कपड़ों का वितरण उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के कर कमलों द्वारा टूरियागंज चौराहे के समीप स्थित अमन शांति समिति के हाल में किया गया। पिछले कई हफ्तों से लगातार पूरे शहर में अलग अलग समाज सेवियों, संस्थाओं और समाज सेवियों द्वारा कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी अमन शांति समिति के कंबल और गर्म कपड़े वितरण के समय जरूरतमंदों और गरीबों की इतनी लंबी कतार थी कि जिसे देखकर अफसोस और हैरत दोनों हो रही थी। लेकिन अमन शांति समिति के पदाधिकारियों के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई और उन्होंने हर एक जरूरतमंद के लिए कंबल और गर्म कपड़ों का इंतजाम कराया। यहां तक कि बच्चों को भी खाली हाथ जाने नहीं दिया गया। बच्चों में दास्ताने, मफलर, स्वेटर और जैकेट वितरित किया गया। इस मौके पर अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष फराह रिजवी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा में नईम कार्य समिति सदस्य भाजपा मोहम्मद शफीक सलमानी, उपाध्यक्ष मुख्तार अहमद, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इसराइल, शेख सईद हुसैन, दिलशाद अहमद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद चांद, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद रेहान, समीर, आसिफ, शाबान, खलीक अहमद, मोहम्मद नूर, शाफीन कुरैशी, रेहान अहमद ने मिलकर कंबल और गर्म कपड़े वितरण में सहयोग किया। लगभग 1000 लोगों में कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। आइए देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। लखनऊ में सर्दी अपने उरूज पे है, ऐसे में जो है अमन शांति कमेटी समिति द्वारा लगातार गरीबों को सहायता दी जा रही है, चाहे कंबल के माध्यम से हो, चाहे खाने के माध्यम से हो, स्वेटर के माध्यम से हो, वो तमाम चीजें की जा रही है ताकि लखनऊ शहर में गरीबों को एक सहायता मिल सके। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले महीने से ठंडी ने जिस प्रकार से अपनी शिखरता पे जाके गरीबों को खासकर जो है राज्य सरकार ने भी हर जगह रैन बसेरे का इंतजाम किया। ऐसी संस्थाएं, खासकर अमन शांति समिति जैसी संस्थाएं गरीबों के आज इस वक्त हितैषी बने हैं। आइए हमारे बीच इमरान साहब हैं, इनसे पूछा जाए कि आपके जो अध्यक्ष है अमन शांति समिति के, आइए इनसे पूछा जाए कि आपकी समिति द्वारा खासकर ठंडियों में क्या क्या जो है आप लोगों ने क्या क्या आयोजन कर रखा है। देखिए, अमन शांति समिति हमेशा से ठंडे में अलग काम करती है, गर्मी में अलग काम करती है और जितना भी काम करती है वो जनता के लिए करती है, जनता के सहयोग के लिए करती है। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत का सबूत बार बार देते रहें जिंदगी भर। अपनी रोजी रोटी तो कमाते हैं, लेकिन साथ में इंसानों के साथ भी उन इंसानों के लिए जो बेचारे इस लायक नहीं हैं, जो बेचारे माजूर हैं या जो पैसे के हाल से बहुत तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनकी मदद की जाए। तो हम लोग समय समय पे उनकी मदद करते हैं। जाड़े में हम लोग कंबल और गर्म कपड़े वितरण करते हैं। ये तो हम एक तरह का जो करते हैं मंच, आपके अपने मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। बाकी 1 दिसंबर से हम लोग का एक काम शुरू हो जाता है कि नाइट में हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं और जो जिस तरह दिखता है, जैसे ओवरब्रिज के नीचे हो या फुटपाथ पर हो या रेलवे स्टेशन के बाहर हो या मेडिकल कॉलेज के बाहर हो, तो अगर जिसको देखते हैं कि इनको जरूरत है उनको देते हैं। बाकी एक कार्यक्रम लास्ट में ऐसा भी करते हैं कि आपके माध्यम से ये मैसेज जाए और इसको देखकर दूसरे भी प्रभावित हों और वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हों। इमरान साहब, इन तमाम कार्यों के लिए आर्थिक सहायता आप लोग कैसे जमा कर पाते हैं, क्योंकि ये छोटी लागत की तो बात नहीं है, राजधानी लखनऊ में आप इस तरह का जो है आयोजन कर रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जो अभी तक हमसे किसी ने नहीं पूछा था और मैं बताना भी चाहता था, लेकिन आज आपने सवाल पूछा तो मैं उसका बहुत बेहतरीन आपको जवाब दूंगा। जो जेन्युइन जवाब है वो ये है कि अमन शांति समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं अपनी जेब से सारा खर्चा आपूर्ति करते हैं। हमें किसी सरकार से या किसी संस्था से या कहीं से
कोई फाइनेंशियली मदद नहीं मिलती है। हमें जो करना होता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम आपस में इकट्ठा करके पैसा और वो काम करते हैं। ये सवाब के लिए करते हैं, जनहित के लिए करते हैं। जनाब, आज जो है खासकर आपने ये अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है, नखास जो है ज्यादातर यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में आपने राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब को भी आमंत्रित किया, तो उनको आमंत्रण करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य देखिए कुछ नहीं है। उद्देश्य ये है कि वो हमारे मंत्री हैं, जो हमारी सरकार है उसके वो मंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं। और हमने सिर्फ उनको इसलिए बुलाया, हमारी जैसे महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रिजवी जी हैं जो यहाँ खड़ी हैं, इनके माध्यम से वो यहाँ आए, सिर्फ इसलिए आए कि थोड़ा सा हम लोगों को एनर्जी मिल जाए, हमें भी लगे कि सरकार का कोई तो मेरे साथ है और सरकार भी मेरे साथ है इस नेक काम में, इसलिए उनको बुलाया और वो आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान रिजवी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल में। जिस प्रकार से राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं। आप भी पूरी तरह से जान रही हैं कि रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया, अलाव जलवा रही है सरकार, तो क्या क्या ऐसी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि आप सरकार से खुद जुड़ी हुई हैं? सरकार की बहुत सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चल रही हैं और सर्दी के माध्यम से हम एनजीओ की तरफ से भी हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी संगठन जो है अलग अलग तरह के, जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये सारे मोर्चे मिलके भी गरीबों की मदद कर रहे हैं। फराह जी, आप खुद जो है एक महिला है, महिला सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से खासकर तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ये सप्ताह जो है आप लोग इस तरह की अभियान चलाएं जिससे कि सुरक्षा और जो है महिलाओं में जो है आत्मनिर्भरता जागरूक किया जाए, इसमें आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को क्या सरकार की पहल है? सरकार चाहती है कि नारी अपने पैरों पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, जिसके लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार बहुत सहायता कर रही है। योगी सरकार में बहुत सारी चीजें जो महिलाओं के लिए हित में होती थी, जो पहले जिनका लाभ नहीं मिला, वो आज लाभ मिल रहा है महिलाओं को। महिला आत्मनिर्भर हो रही है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई। ये हमारे बीच अमन शांति समिति की कार्यकारिणी थी, जिस तरह से इमरान साहब ने अपने कार्यों को गिनाया। आइए हम सीधे ले चलते हैं राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश अंसारी साहब के पास। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जनाब मोहम्मद दानिश अंसारी साहब हैं। आज अमन शांति समिति द्वारा कंबल और स्वेटर बांटे गए हैं, जैकेट बांटे गए हैं उन गरीबों के लिए, क्योंकि सर्दी का जिस तरह से माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश में सर्दी अपने उरूज पे है, शिखर पे है। ऐसे में अमन शांति समिति के लोगों ने जो है कंबल बांट किया और खासकर राज्य के मंत्री दानिश अंसारी साहब को आमंत्रित किया। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज जो अमन शांति के नेतृत्व में कंबल और जो है स्वेटर बांटा गया, जो है जैकेट बांटी गई, इस पे आप क्या अमन शांति के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमन शांति फाउंडेशन की तरफ से आज गर्म कपड़े, कंबल वगैरह वितरण किया गया। मैं तमाम फाउंडेशन से जुड़े लोगों को बधाई देता हूं कि समाज की सेवा करते हुए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस भाव से उन्होंने आज इस कार्य को किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह ये तरक्की की तरफ आगे बढ़े और समाज की जरूरतों को समझते हुए जिसकी जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार समाज के हित का कार्य करे, यही हमारा संदेश है। दानिश साहब, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अधिकारियों को खास कहा है कि जहां जहां पे जो है चौराहे हैं, उस चौराहों पे अलाव जलाया जाए और खासकर ऐसे लोगों को रैन बसेरे का भी आयोजन कराया गया, राज्य सरकार के माध्यम से नगर निगम को आदेशित किया गया। ऐसे में थोड़ा आप जो है जिन जिन जगहों पे आप विजिट कर चुके हैं, खासकर सर्दियों में, थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार से। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तत्परता से आम जनमानस के हित के लिए काम कर रही है। अलाव की व्यवस्था हो, चाहे रैन बसेरे की व्यवस्था हो, कंबल वितरण का कार्य हो, हर दिशा में हमारी सरकार ने सजगता से काम करते हुए आम जनमानस को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, इस मुहिम के साथ काम किया है और हमारे तमाम प्रयास से आज आम जन को हम सुविधा देने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ समाज के कुछ ऐसे संस्थाएं, आज हम एक संस्था के इस कार्यक्रम में आए, ऐसी संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे आती हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि एकजुट होकर हम अपने समाज के बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। दानिश साहब, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक जो है प्रकोष्ठ के आप मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अपील की कि मुसलमानों खासकर जो है उनके ऊपर टिप्पणियां न करें, क्या कहना? डबल इंजन की हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के लिए काम करने वाली सरकार है।
निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा हम सब के लिए सीख का विषय है। हम सब राजनीति को सेवा भाव के लक्ष्य से करें और किसी भी ऐसे वक्तव्य से बचे जिससे समाज में कोई कंफ्यूजन पैदा हो। समाज का हित ये सर्वोपरि है और इसी लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी काम करती है। ये हमारे बीच दानिश अंसारी साहब थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और जिस प्रकार से राज्य सरकार की भूमिकाएं खासकर जो है मौसम को लेके, शीतकाल का दौर चल रहा है, हर जगह ठंडी है, गरीबों को किस तरह से जो है सरकार और सरकार के साथ में ऐसी संस्थाएं लगातार जो है कार्यरत है ताकि गरीबों को जो है सर्दी से बचाया जा सके और जो है राज्य जो है हमारा खुशहाल हो सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए।